बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेलफेयर ऑफ द माइनर, नाबालिग बच्चे की हजानत की, राइट ऑफ माइनर्स कस्टडी, कि नाबालिग बच्चे की हजानत का राइट किसके पास ज़्यादा है। फ्रेंड्स, हमारे मुआशरे के जो हालात हैं, माशरती हालात और वक़्त के साथ साथ हमारे मुआशरे में तलाक़ की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तलाक़ की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है और तलाक़ की सूरत में जो नाबालगान हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी ज़हनी जिस्मानी सेहत जो है उस पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। अगर तलाक़ हो जाती है, उस सूरत में जो बच्चा है वो वालदा चाहती है कि नाबालिग बच्चा वालदा के पास रहे और बाप चाहता है कि वो बाप के पास रहे। ऐसी सूरत में जो बच्चा है वो बुरी तरह मुतासर होता है। हमेशा जो मर्द है उसको बीवी मिल जाती है, औरत जो है उसको हमेशा खामन मिल जाता है, लेकिन बच्चे को वालिदैन कभी भी नहीं मिलते। एक सूरत में वो अपने बाप की शफकत से, मोहब्बत से महरूम हो जाता है। दूसरी सूरत में वो वालदा की जो मोहब्बत है, वालदा की जो गोद है, उससे महरूम हो जाता है। उसके प्यार, मोहब्बत, उसकी चाहत से महरूम हो जाता है। एक मशहूर माकूला है, अ मदर्स लैप इज़ अ क्रेडल ऑफ गॉड, यानी कि माँ की गोद जो है वो बच्चे के लिए एक झूले की हैसियत रखती है, एक पालने की हैसियत रखती है, पालने की तरह है। इस्लाम में भी ये बात की गई है कि जो माँ की गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। जो माकूला है इस पे बेशुमार हमारी जो आला अदालतें हैं उनकी तरफ से बेशुमार अथॉरिटीज़ आ चुकी हैं कि एक माँ की गोद जो है वो बच्चे के लिए झूले की हैसियत रखती है। हमारा इस्लाम, हमारा कानून और हमारी अदालतें ये समझती हैं कि सबसे ज़्यादा वेलफेयर और जो बच्चे की तालीम और तरबियत और परवरिश माँ कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। माँ से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त जो है वो कोई और बंदा नाबालिग बच्चे को नहीं दे सकता। जो वालिद है उसकी बेशुमार कारोबारी मसरूफियात, माशरती मसरूफियात और बेशुमार एंगेजमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से वो बच्चे की तालीम और तरबियत और परवरिश की तरफ जो प्रॉपरली एक माँ होती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। हमारी अदालतें जो हैं उनके जो फ़ैसले हैं वो 90% एक वालदा के हक़ में आते हैं। चंद ऐसे अवामल हैं, चंद ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से जो वालदा है वो अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी का हक़ जो है खो देती है। वो कौन से अवामल हैं, वो कौन से हालात हैं जिनमें एक वालदा जो है वो एक अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी खो देती है या कस्टडी जो है वो बाप के हवाले कर दी जाती है। अगर वालदा हीनियस नेचर के जराइम में मुलव्वस है, मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी के मामलात हैं, कत्ल के मामलात हैं, कोई मनशियात के केसेस हैं जिनमें वालदा मुलव्वस है, या इमोरल एक्टिविटीज़ हैं जो जिनसी मामलात हैं उनमें अगर मुलव्वस है, तो ऐसी सूरत में बच्चा जो है वो वालदा की कस्टडी से बाप की कस्टडी में चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि महज इल्ज़ामात लगाना ही जो है वो कस्टडी रिमूव करने का रीज़न या वजह नहीं है, बल्कि उन जो रीज़न्स, जो इल्ज़ामात आपने लगाए गए हैं उनको साबित भी करना पड़ता है। ठोस शवाहद की ज़रूरत है। उन ठोस शवाहद की बुनियाद पर अदालत जो है वो कस्टडी बाप के हवाले कर सकती है। अदरवाइज़ 90% जो हैं फ़ैसले वो सिर्फ वालदा के हक़ में ही आते हैं। फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया। अगर मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।